रघुनंदन रघुपति, रघुनायक रघुराई, छोटे शरणागत की देखिए बड़े भैया तो जिस अवध के राजा है, चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। अरियानत पर अनर्थ है, बेमौत अयोध्या मरती है। राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। वैसे भी ये लुटेरा इतनी हटेर भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। मर्यादा का पालन करने के लिए विवश है, अतः तुम्हारा सिर्फ एक यही कर्तव्य होता है कि तुम अपनी चरण पादुका भरत लाल को प्रदान कर दो। तुम्हारी चरण पादुका भरत लाल राजगद्दी पर रखकर 14 वर्षों तक राजकाज के कार्यों को देखेंगे और 14 वर्ष की अवधि के बाद में तुम राजगद्दी को स्वीकार कर लेना। छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अनर्थ। ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है, बात धर्म की है। कर्मशील क्या कर्म करे तो भाई आज्ञा की। अगर एक दिन भी विलंब किया तो अपने इस भरत को जीवित नहीं पाओगे। राम तुम्हारा कल्याण हो, चिरंजीव रहो। भैया सामने ना आओ, बड़े भाई सामने आ रहे हो। राम की निशानी राम भक्त ने चलाए, राम की निशानी शीश पर। ऐतिहासिक अयोध्या की रामलीला अयोध्या से प्रसारित हो रही है, वो भी लाइव हो रहा है, सोशल साइट पे भी हो रहा है, दूसरे देशों पे भी हो रहा है। और ये पहली बार एक ऐसी रामलीला है जो अयोध्या में एक अपनी एक पहचान बना के छोड़ रही है। आप उस रामलीला में कौन सी भूमिका में हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रभु राम की कृपा है, पहली बात तो ये हम लोग पहचान बनाने का सोचे भी नहीं थे। ये दिल्ली की टीम थी, दिल्ली के प्रोड्यूसर थे, दिल्ली का प्रोडक्शन था, लेकिन प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, ये थॉट जब आया तो ये बात हुई तो ये हम लोगों ने सोचा यही करना, और अपने आप ये विशाल होती गई। इतना ये स्वयं इस प्रोड्यूसर ने नहीं सोचा था कि ये इतना विराट रूप ले लेगा कि दूरदर्शन इसको DD1 पर ऑल इंडिया इसको दिखाएगा। अब हमारा भाग्य देखिए कि हम प्रभु राम का मंदिर वहाँ बन रहा है, हम रामलला की सेवा में छोटे भाई भरत की भूमिका में रहेंगे। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत हम वहीं जाएंगे, भरत की भूमिका धारण करेंगे, प्रभु राम का आशीर्वाद लेंगे कि डायलॉग में कोई गलती ना हो, रिटेक ना हो, और प्रभु राम की सेवा करें। आज पूरे देश में इसकी जय जयकार हो रही है, पूरे देश को पता है कि आज यहाँ पर रामलीला अयोध्या में हो रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और इसको हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, पूज्य योगी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो उन्होंने इसको अनुमति दी। यहाँ के लोकल प्रशासन को धन्यवाद, DM साहब को धन्यवाद, हमारे बगल में मेयर साहब खड़े हैं उनको धन्यवाद, हमारे सामने मणिंद्र पांडे जी खड़े हैं इनको धन्यवाद। ये पूरी टीम सब लोगों ने लग के मलिक साहब को साथ दिया, और बॉलीवुड के हिंदू मुसलमान तहजीब के एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट हुआ कि कुछ कलाकार मुसलमान भी, क्योंकि प्रभु राम सबके, एक बहुत बड़ा संदेशा इस मंच से जा रहा है। और हमको बड़ी खुशी है कि अगली बार इसको और भव्य किया जाएगा और बहुत ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कोरोना काल में बहुत सारे सीमित तरीके से किया जा रहा है, लेकिन उसको देश देख पा रहा है और हमको बहुत खुशी है। मैं सारे कलाकारों को साधुवाद देता हूँ। सर, भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर आपको भरत की भूमिका मिली है, कितना उत्साहित हैं आप? मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं प्रभु राम की सेवा करने, भाई के रूप में रामलला की सेवा करने के लिए आज मैं कुछ संवाद बोल के उस
उस मिट्टी को जी पाऊंगा जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया था। जहाँ प्रभु राम का मंदिर 500 साल बाद दोबारा पुनर्निर्माण उस मंदिर का हो रहा है और हम लोग जीते जी ये काम कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत बोलते हैं ना, इसको कहते हैं जीते हुए मोक्ष मिल रहा है। सर, सीएम योगी तो यूपी में एक फिल्म सिटी जो नोएडा में अपनी मंशा बना ली है। आप एक सांसद के रूप में गोरखपुर में एक भोजपुरी टाइप का अपना वहाँ काम शुरू कर रहे भोजपुरी हैं। फिल्म सिटी की स्थापना शुरू होगी। वहाँ पर 10 फिल्मों की शूटिंग हो रही लोगों है। को इसमें रोजगार भी मिलेंगे। 10 फिल्मों की शूटिंग वहाँ चालू होगी। वेब सीरीज की शूटिंग शुरू होगी। हजारों बच्चों को रोजगार मिल रहा है। कोरोना के बाद जो रोजगार नहीं मिल रहा था वो शुरू हो गया। इस बात की हमको बहुत खुशी है, क्योंकि नोएडा 1000 एकड़ में है, वो बनने में 1.5-2 साल लगेगा। तब तक भोजपुरी के लिए हमारा पूर्वांचलीय पूरा भोजपुरिया बेल्ट है, तो हम लोग वहाँ से, और बिहार जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भोजपुरी फिल्मों के लिए उसको बना दिए, उसको गढ़ बना दिया। सर, ये ड्रग्स माफिया पे जो आपने बात उठाई, उस पर कुछ भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं फिलिप वगैरह? ड्रग्स, देखिए ड्रग्स एक ऐसा भय है जिसने, और एक ऐसा नशा है जो हमारे युवाओं को खोखला कर रहा है। जैसे कि आप जान रहे हैं, पूरे विश्व में 65% युवा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में। पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, उसके तहत वो हमारे देश में ड्रग्स फैलाते हैं और ड्रग्स का बहुत हज़ारों करोड़ का कारोबार है। उसी की कमर तोड़ने के लिए हमने सदन में आवाज़ उठाई थी और वो आवाज़ जनता तक पहुंची। पूरा देश जागरूक हुआ। हर जगह पे आज भी दिल्ली में बहुत बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से युवा जागरूक हो कि ये नशा बहुत ख़राब है। ये नशे में पूरा एक आदमी अगर परिवार में लेता है, पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाता है। इसीलिए इससे हम लोगों को बचना है। और इस तरह से मैं अपना परिवार, चूँकि पहला बोलते हैं सफाई स्वच्छता अभियान अपने घर से हो, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में स्वच्छता अभियान शुरू किया। तो मैं अपने घर, बॉलीवुड जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ सिनेमा से, तो मैं अपने घर से उसकी सफाई की बात की थी और इसका संदेशा सब जगह पहुँचा और सब लोग अब बहुत सचेत हो गए। और मैं सबको बोलता हूँ कि ड्रग्स से दूर रहें। और मैं ये लड़ाई जब तक मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा, जब तक ड्रग्स इस देश से खत्म ना हो जाए। सर, भोजपुरी गाने में जिस तरीके अश्लीलता परोसी जाती है, उस गाने में अश्लीलता की बात होती है, तो उसके लिए क्या आपने किया? उसके लिए हमने पूज्य महाराज जी को एक चिट्ठी लिखी है और हम लोग खुद का एक सेंसर बोर्ड लाना चाह रहे हैं और बहुत कड़क कानून लाएंगे। मैं सदन में भी आवाज़ उठाऊंगा। अब जो भी अश्लील गाने गाएगा उस पर कानूनन बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। तो मैं आपके माध्यम से सारे वो सिंगरों को कह देना चाहता हूँ कि भोजपुरी में कृपया आप लोग अश्लीलता ना लाएं। इसकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है हमारी भाषा, माँ की बोली है। 1000 साल से ज़्यादा ये पुरानी भाषा है। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं। तो कृपया आप लोग इसको गंदा ना करें। इसके एक लिटरेचर है, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, इसमें बड़े बड़े कवि हुए हैं। तो आप लोग अश्लील गाना बंद कर दें, क्योंकि कानून आपके लिए बहुत कठोर होता जाएगा और हो रहा है और होगा बहुत जल्द। जो भी भोजपुरी में अब गलत और गंदे गाने गाएगा। सर, बलिया वाला मामले को लेकर के आपने क्या किया? बलिया वाले मामले में पूरा संगठन आप तो देख रहे हैं, पूज्य महाराज जी या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी अगर कानून हाथ में लेता है, वो अपनी पार्टी का, संगठन का सांसद हो, विधायकगण हो, छोटा कार्यकर्ता हो, कोई भी लेवल का एक पद पर व्यक्ति हो, अगर कोई भी गलत काम या उसको गलत काम को सह देता है तो उसके लिए पार्टी हमेशा कठोर कार्रवाई हो। मैं स्वयं क्यों ना हो, पार्टी कठोर कार्रवाई करती है। और जहाँ पूज्य योगी महाराज जी, वहाँ आप लोगों को ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी किसी ने गलत किया उस पर कठोर कानून डेफिनेटली और कठोर नियम होगा, उनको जवाबदेही होगा। संगठन उसके लिए कार्य पे लगा है और संगठन को जवाब देना पड़ता है सब। धन्यवाद।